हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक एक्सपर्ट्स में। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पंजाब नेशनल बैंक कंपनी के शेयर के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं, पंजाब नेशनल बैंक एक गवर्नमेंट बैंक है। अगर इसके बारे में आपको बता देना चाहता हूँ कि इसको लेके एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है मार्केट में। एंड मंडे के दिन इसका ये खबर का रिफ्लेक्शन भी आपको इस कंपनी के शेयर प्राइस में देखने को मिलेगा। एंड हुआ तो मंडे जैसे कि ओपनिंग होगा हमारे स्टॉक मार्केट का, तो इसमें हमें इसका जो शेयर है वो ग्रीन में भी देखने को मिल सकता है। तो इसी का कारण हम डिस्कस करेंगे, वो न्यूज़ क्या है वो डिस्कस करेंगे, इसके फंडामेंटल्स पे डिस्कशन करेंगे एंड थोड़ा बहुत फ्यूचर्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आने पे उसे लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है इस कंपनी के बारे में। एंड अगर आपको कोई क्वेरीज होगी तो वो भी बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछें। एंड ये वीडियो अपने फ्रेंड्स तक भी जरूर शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। तो आइए अब हम शुरू करते हैं वीडियो के साथ। जैसा कि आप सब स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, थर्सडे के दिन जो क्लोजिंग प्राइस थी पंजाब नेशनल बैंक के शेयर की वो थी 37 रुपीज 60 पैसा। एंड इसमें अराउंड 0.13% की गिरावट भी देखने को मिली थी। कंपनी का अगर मैं आपको पिछले एक महीने में रिटर्न दिखाऊं तो 0.53% का है, पिछले 6 महीने में -9% का है, पिछले एक साल में इसने सिर्फ 11% का रिटर्न दिया है, पिछले 5 साल की बात करूँ तो -72% का रिटर्न दिया है। एंड मैक्सिमम अगर आप चार्ट में आपको दिखा दूं तो कंपनी एक टाइम में 200-250 के आसपास भी खेल रही थी, बट उसके बाद हमें इसके शेयर में गिरावट ही देखने को मिली। मेन एक सबसे बड़ा कारण था नीरव मोदी ने एक कंपनी के साथ अराउंड 11,000 करोड़ का फ्रॉड किया था। इसमें मैनेजमेंट का भी थोड़ा बहुत हाथ था। तो वो खबर आने के बाद एक दो और कंपनी के फ्रॉड्स भी निकल के आए, कंपनी का जो एनपीए था वो ज्यादा बढ़ गया एंड उसके बाद इसमें हमें गिरावट ही देखने को मिली। इस कंपनी को लेके जो बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि कंपनी के बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया है 6,000 करोड़ रुपए रेस करने का, वो भी टायर 1 टायर 2 बॉन्ड के थ्रू। ये पहले ही बताया गया था कि फ्राइडे थर्सडे के दिन क्लियर किया गया था कि फ्राइडे को जो मीटिंग होगी वो बेसिकली होगी इसी बेसिस पे कि बोर्ड अप्रूवल देगा या नहीं देगा इनके फंड रेजिंग को लेके। इनका अराउंड टारगेट था 10,000 करोड़ तक का फंड रेजिंग करने का। तो फाइनली कंपनी को अप्रूवल मिल गया है 6,000 करोड़ के फंड रेजिंग का, बोर्ड इशू वो भी बॉन्ड इशू थ्रू। पंजाब नेशनल बैंक जो मैनेजमेंट थी उसने पहले ही क्लियर किया था कि वो लोग ये जो फंड रेजिंग का देख रहे हैं ये फंड रेजिंग होगी ग्रोथ रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, कि ये पैसा ग्रोथ में लगाया जाएगा कंपनी के। एंड इसका अगर ये बात सही हुई फ्यूचर में तो इसका रिफ्लेक्शन भी हमें इस कंपनी के शेयर प्राइस में देखने को मिल सकता है। आइए मैं आपको थोड़ा बहुत इस कंपनी के फंडामेंटल्स दिखा देता हूँ। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 41,346 करोड़ का। कंपनी की बुक वैल्यू है 84 रुपीज की। कंपनी का 52 वीक हाई है 46.4 रुपीज का एंड 52 वीक लो है 26.3 रुपीज का। कंपनी का फेस वैल्यू 2 रुपए है। कंपनी फिलहाल डिविडेंड नहीं देती, 2015 के बाद से कंपनी ने एक बार भी डिविडेंड नहीं दिया है। कंपनी इंडिया की पहली स्वदेशी बैंक थी, जैसे कि आप सब जानते हैं। इसमें बेसिकली अगर आप देखेंगे तो मेजर जो स्टेक होल्डर है वो इंडियन गवर्नमेंट है। अगर मैं आपको कंपनी के थोड़े स्ट्रॉन्ग पॉइंट बता दूं तो कंपनी का स्टॉक है वो उसके बुक वैल्यू से 0.45 टाइम्स जो रेट है उस पर ट्रेड कर रही है। कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अच्छा ही आएगा। कंपनी प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा दिखा रही है पिछले लास्ट 5 साल में। कंपनी का मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इनका जो क्वार्टरली रिजल्ट है जून क्वार्टर में इन्होंने अराउंड 11,000 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया था, जो कि मार्च क्वार्टर से ज्यादा था। मार्च क्वार्टर में इनको 700 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। एंड अगर मैं आपको बताऊं तो दिसंबर 2019 मार्च 2019 के बाद से इस कंपनी ने प्रॉफिट ही दिखाया था। एंड कंपनी के प्रॉफिट में ग्रोथ भी देखने को मिली थी। अगर मैं आपको इनके कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करूं तो 10 साल में 12% बढ़ा है, 5 साल में 10%, पिछले 3 साल में 19%, टिल द टाइम का बात करें तो 28% बढ़ा है। कंपाउंडेड अगर इनका प्रॉफिट ग्रोथ बताओ तो पिछले 10 साल में -6% रहा है, पिछले 5 साल में 22% का ग्रोथ दिखाया है एंड पिछले 3 साल में 30% का ग्रोथ दिखाया है। कंपनी की अगर मैं बैलेंस शीट आपको दिखा देना चाहता हूँ, कंपनी का मैं आपको बैलेंस शीट अगर प्रॉपरली दिखाओ तो कंपनी जो है उनके पास जो शेयर कैपिटल उनका है 2,095 करोड़ का है। रिजर्व्स एंड सरप्लस कंपनी के पास अराउंड 90,438 करोड़ का है, जो कि ईयर ऑन ईयर इंक्रीज होते हुए देखने को मिली हमें। अगर मैं मार्च 2020 की बात करूं तो अराउंड 62,000 करोड़ ही था। कंपनी में डिपॉजिट 11,13,716 करोड़ का है, जो कि
पिछले साल सिर्फ 7,10,000 करोड़ के आसपास था। डिपॉजिट्स बढ़ रहे हैं, मतलब डिपॉजिट हमेशा अगर आप देखें लाइबिलिटी में ही लिखी जाती है, क्योंकि जो कस्टमर्स ने अपना पैसा बैंक में जमा किया है वो बैंक के लिए लायबिलिटी रहती है एंड कस्टमर्स के लिए वो एसेट रहती है। कंपनी की बोरोइंग 52,000 करोड़ की है, जो कि पिछले साल अगर बात करें तो वो 62,000 करोड़ की थी, तो इन्होंने बोरोइंग कम की है। अदर लाइबिलिटीज जो है इनकी 20,000 करोड़ के आसपास की है, जो कि अगर मैं आपको बता दूं कि ये विद इन अ ईयर क्लियर करना होता है बैंक को। एंड ये जो लाइबिलिटीज एंड प्रोविंसेस लिखे हैं अदर लाइबिलिटीज में आते हैं, ये एक साल के अंदर कोई भी बैंक को मीन्स कोई भी कंपनी को पेमेंट करना होता है। एंड मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि तो अदर एसेट्स में उनको उतना उससे ज्यादा पैसा उनका आने भी वाला होता है, तो वो सेटलमेंट उनका हो जाता है। फिक्स्ड एसेट की बात करें तो कंपनी के पास 11,000 करोड़ के आसपास का फिक्स्ड एसेट है, जो कि ईयर ऑन ईयर इंक्रीज ही होते दिख रहा है। 2020 में 7,000 करोड़ का था। लोन्स एंड एडवांसेस कंपनी ने अराउंड 6,79,345 करोड़ के दिए हैं, जो कि पिछले साल से ज्यादा है अराउंड। हम बात करें तो ये 33% से ज्यादा का ग्रोथ दिखा है, क्योंकि 2020 में इसने 4,76,000 करोड़ के आसपास का ही लोन दिया था। कंपनी की इन्वेस्टमेंट अराउंड 4 लाख करोड़ के आसपास की है, जो कि पिछले ईयर सिर्फ 2.5 लाख करोड़ के आसपास थी। अदर एसेट्स ये 52,000 करोड़ के आसपास के है। ये अदर एसेट वही है जो एक साल के अंदर कंपनी को अमाउंट रिसीव होने वाला है। जैसे अदर मैंने आपको लाइबिलिटी एंड प्रोविंसेस दिखाया अदर लाइबिलिटीज का, ये 20,000 करोड़ का, तो वैसे ही ये कंपनी को जो 52,000 करोड़ है वो विद इन अ ईयर रिसीव होने वाला है। उसके बाद अगर मैं कंपनी का बता दूं आपको, ग्रॉस जो इनका एनपीए है वो 14% है। 2019 में 16% था, 2018 में 18% था, एंड उससे 2017 में सिर्फ 13% था। तो ग्रॉस एनपीए अगर आप देखें तो 2020 में भी सेम था, 2021 में भी सेम है। इनका नेट एनपीए भी 5.73% का है फिलहाल, जो कि पिछले साल से थोड़ा कम हुआ है। एंड इसमें अगर मैं बात करूँ तो ईयर ऑन ईयर हमें थोड़ी बहुत कमी देखने को मिली है। बट मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एनपीए जब तक इनका डाउन नहीं आएगा, इस कंपनी के शेयर में हमें ग्रोथ देखने नहीं मिल सकती ज़्यादा। बिकॉज एनपीए वो होता है कि जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट मीन्स जो लोन दिया है एंड कंपनीज ने डिफॉल्ट कर दिया लोन, उससे बैंक को कोई कमाई नहीं हो रही है, तब उसे एनपीए बोला जाता है। एंड अगर मैं आपको ग्रॉस एनपीए एंड नेट एनपीए के बारे में बता दूं, तो ग्रॉस एनपीए मतलब जो टोटल अमाउंट लोन का डिफॉल्ट हुआ है वो होता है। एंड नेट एनपीए मतलब जो टोटल अमाउंट लोन का है उसमें से प्रोविजनिंग हटा दी जाए। प्रोविजनिंग मतलब कोई भी अगर बैंक मीन्स लोन वगैरह दे रही है, तो उसका एक स्पेसिफिक जो अमाउंट है, बैड लोन अगर हो जाता है तो उसके लिए वो सिक्योर करके रखा जाता है। मीन्स अगर बैड लोन होता है तो वो प्रोविजनिंग अमाउंट जो है उसे डिडक्ट कर दिया जाए, तो जो बचेगा वो हमारा नेट एनपीए होता है। एंड इस कंपनी के ऊपर जो कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है, अराउंड 3,85,378 करोड़ का है, जो कि हमें पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा ही देखने को मिली है ये साल। पिछले साल इसमें सिर्फ 2,13,000 करोड़ की कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी थी। और ये कॉन्टिंजेंट जो लाइबिलिटी है वो बेसिकली होती है कि कोई भी अगर कंपनी या बैंक है, फ्यूचर उसके फ्यूचर में कोई ऐसा अनसर्टेन इवेंट हो जाता है एंड उससे कंपनी को लॉस हो जाता है, तो उसे कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी बोली जाती है। बेसिकली इसे फ्यूचर एस्पेक्ट्स पे एस्टिमेट किया जाता है। एंड अगर ये भी देखो इस कंपनी का काफ़ी ज़्यादा है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो थोड़ी ध्यान में रखनी पड़ेगी। वैसे अगर कंपनी का अगर मैं आपको बता देना चाहता हूँ इनका कैश फ्लो वगैरह की बात करूँ, तो कंपनी का कैश फ्लो भी काफ़ी अच्छा है। मैं आपको वो भी बता देता हूँ उनका कैश फ्लो। कंपनी की अगर कैश फ्लो की बात करें तो मार्च 2021 में कंपनी का जो कैश फ्लो है वो है 35,578 करोड़ का, मतलब कंपनी के पास कैश है। मार्च 2020 में सिर्फ 450 करोड़ के आसपास का था। कैश फ्लो वगैरह सब सही है। कंपनी के प्रमोटर्स जो है उनके पास अराउंड 73.15% के स्टेक है। एफआईआई के पास इस कंपनी का 2.51% की होल्डिंग है। डीआईआई के पास 11.257% की होल्डिंग है, जिसमें से एलआईसी के पास 8.34% की होल्डिंग है। एलआईसी मैं आपको बता देना चाहता हूँ जून क्वार्टर के बाद से उसने अपनी होल्डिंग इस कंपनी में बढ़ाई ही है। एंड इस समय अराउंड 8.5% तक की होल्डिंग एलआईसी के पास है इस कंपनी में। पब्लिक के पास सिर्फ 13% के स्टेक है। इस कंपनी के फ्यूचर की बात करें तो देखिए कंपनी का इस समय फिलहाल जो है फंडामेंटल स्ट्रांग है। कंपनी अपने लोन बुक जो है अगर आप देखेंगे तो सुधार रही है। एक चीज है अभी इसका जो हम बता सकते हैं आपको, इस कंपनी का जो एनपीए है
उसमें पिछले साल के मुकाबले सुधार नहीं देखने को मिला। अब 2022 के अगर डाटा में, एनपीए में अगर इसके सुधार देखने को मिलता है तो हाँ जरूर इस कंपनी के शेयर में हमें और सुधार देखने को मिलेगा। वैसे भी इसका अगर बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट सही है अभी, कंपनी के फंडामेंटल्स भी सही है इनका। अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो वो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, अपने लोन बुक को सुधारा है इन्होंने, डिपॉजिट्स बढ़े हैं कंपनी के। मेन प्रॉब्लम यही है बैंक्स का फिलहाल के लिए एनपीए। जब से आपने देखा होगा लॉकडाउन बढ़ गया उसके बाद इस कंपनी के एनपीए भी बहुत ज्यादा बढ़ गए। जैसे कि अभी फंड रेज हो रहा है, इनके बोर्ड मेंबर्स ने बोला है कि ये फंड रेजिंग के बाद कंपनी के ग्रोथ के लिए लगाया जाएगा वो पैसा। तो अगर कंपनी वैसा करती है तो ज़रूर हमें फ्यूचर में इसका आउटकम भी देखने को मिलेगा। एंड अगर आप कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से जाइए। वैसे भी गवर्नमेंट की बात चल रही है बेसिकली जो गवर्नमेंट कंपनीज है उनको प्राइवेटाइजेशन करने की। तो अगर फ्यूचर में कभी इस बैंक का नाम आता है प्राइवेटाइजेशन के लिए तो उसका भी इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा इस कंपनी में। वैसे अगर आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है या कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करना है मार्केट में, तो आप बिल्कुल खुद से एनालिसिस कीजिए एंड देन डिसीजन लीजिए। हमने ये वीडियोस बनाया एजुकेशन पर्पस के लिए एंड बेसिकली क्या न्यूज़ है कंपनीज को लेके, क्या न्यूज़ आ रही है वो कवर करने के लिए। एंड ये वीडियोस आप रेफरेंस की तरह यूज़ कर सकते हैं। एंड इससे आप चाहिए तो रेफरेंस लेके देन आप अपनी खुद की रिसर्च करके बिल्कुल मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम यही बोल सकते हैं मार्केट में। और एक चीज़ हमेशा याद रखें, मार्केट हमेशा अनसर्टन रहता है एंड अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जाते हैं कोई भी कंपनी में तो कंपनी आपको कभी लॉस नहीं देगी। एंड अगर आपने उस कंपनी के बारे में प्रॉपर रिसर्च की है, कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है तब। तो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर दिमाग में रखिए एक बार इन्वेस्टमेंट से पहले। एंड आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है इस कंपनी के बारे में। एंड अगर कोई आपका क्वेरी होगा तो ज़रूर पूछिए। ये वीडियो अपने फ्रेंड्स तक भी ज़रूर शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियोज़ के लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।